दिया। ओ माता जो ने चाहा वरदान दे दिया। माता जो ने चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बरदातार तू, बरदातार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। क्या करूं मैं राखों के वीरता। सबकी बभूति में है खजाना तुम्हें। सबकी बभूति में है खजाना तुम्हें। है गंगाधार है मुक्ति द्वार, है गंगाधार मुक्ति द्वार। ओंकार तू, ओंकार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। क्या नहीं दिया हम प्रमाण यादे, क्या क्या नहीं दिया हम प्रमाण यादे। बस गए लोग शंभु तेरे दाम से, बस गए लोग शंभु तेरे दाम से। जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार।
तेरी दया से कर्म करो। कहता एक बार जब निहार बोले तो मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। मैं आयो तेरे पास नमो बार बार नमो बार बार मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। 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 हाथ तेरे निवासी नमो बार बार नमो बार बार मैं आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। तार तार तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो करदम बोले मनु महाराज की 3 पुत्रियों के का वंश का वर्णन हुआ। 3 पुत्रियों और 2 पुत्र थे मनु शत्रुपा के। एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, प्रियव्रतोत्तपा उत्तानपादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवं कलं रक्षयाम जगता स्थितो। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, गौर से सुनना। प्रिय मानी अच्छा, जो अपने जीवन में अच्छा करने की प्रतिज्ञा कर ले, अच्छे करने की प्रतिज्ञा कर ले, उसी का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब क्या है? बोले अपने कर्म के द्वारा जो समाज में ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है वो है उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद की पत्नी है और उसका नाम है सुनीति। हमारे शास्त्र एक बात और भी कहते हैं, नए ग्रहम ग्रह मित्वम ग्रहणी ग्रह मुच्यते। बोले घर को घर नहीं कहते, गृहिणी का ही नाम घर है। बोले पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पत्नी चाहे तो घर को नरक का द्वार बना दे। तो राजा उत्तानपाद एक बार सुदूर पूर्वक जंगल में भ्रमण करने के लिए चले और राजा उत्तानपाद ने अपने राज की सीमा को पार किया। जैसे ही दूसरे राज की सीमा में प्रवेश किया तो उस राजा की राजकुमारी भी वहीं आई हुई थी। और राजा उत्तानपाद ने जैसे ही उस राजकुमारी को देखा, और उसका नाम है सुरुचि। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? बोले अपने रुचि के अनुसार चलना। तो राजा उत्तानपाद उस राजकुमारी को देख करके उस पर आसक्त हो गया। उस राजकुमारी से रुचि से जाकर के कहा, देवी क्या तुम मेरे साथ में विवाह करोगी? मैं एक राजा हूं। अब सुरुचि ने देखा राजा है, मैं राजकुमारी हूं, तो गंधर्व विधि से इनके साथ में विवाह कर लिया। गंधर्व विधि का मतलब क्या है? बोले उसके गले में माला उसने पहना दी, उसके गले में माला उसने पहना दी, होगी गंधर्व विधि। विवाह कर लिया। राजा उत्तानपाद
अपनी छोटी पत्नी को सुरुचि से विवाह कर लेकर के जैसे ही आए और आकर के जैसे ही महल में प्रवेश किया तो वहां राजा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति बैठी हुई थी। अब सुनीति बैठी हुई थी तो जैसे ही सुरुचि ने देखा, राजा से पूछा उत्तानपाद से, स्वामी यह कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी ये हमारी बड़ी पत्नी। सुरुचि ने कहा, सुनो, बोले या तो आप इसे रखिए या मुझे रखिए, हम दोनों में से एक का परित्याग करना पड़ेगा। तो राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रति ज्यादा आसक्त था, इसलिए मन में कोई विचार नहीं किया और अपनी बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया, सुनीति का। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित जिस समय परित्याग किया था उस समय सुनीति गर्भवती थी। अब सुनीति गर्भवती थी, परित्याग कर दिया, एक पर्ण कुटी बना करके सुनीति उसी में रह रही। और समय के अनुसार सुरुचि से एक पुत्र उत्पन्न हो गया और वह पुत्र कोई और नहीं, उसका नाम है ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी थोड़े बड़े हो गए, अब घुटमन चलना प्रारंभ कर दिया, अब चलने लगे। तो जो और छोटे छोटे बालक थे उन्होंने ध्रुव जी को बता दिया कि राजा उत्तानपाद है ना, वो तुम्हारे पिता है। तो ध्रुव जी एक दिन खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के यहाँ चले जाते हैं। राजा उत्तानपाद को देखा, सोचा मेरा पिताजी है, मैं जाकर के इनकी गोद में बैठता हूं। अब ध्रुव जी जैसे ही राजा उत्तानपाद के पास में पहुंचे, राजा उत्तानपाद को भी पता है कि यह मेरा पुत्र है। जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए, सुरुचि ने डांट दिया, बोले नहीं, इसे तुम गोद में नहीं बैठा सकते। राजा उत्तानपाद के हाथ वहीं रहे। ध्रुव जी बालक है, बोल पड़े, क्यों, क्या यह मेरे पिताजी नहीं है जो मुझे गोद में नहीं बैठा सकते? सुरुचि ने कहा, हाँ ये तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। और यदि इन्हीं की गोद में तुम्हें बैठने का इतना चाह है, इनकी गोद में तुम बैठना चाहते हो, तो इनका जितना पिता बनना जरूर है उससे ज्यादा मेरा मां बनना जरूर है। और इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, जाकर के परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो तो सुरुचि मां की गर्भ से हो, जब तुम्हें इनकी गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, जैसे कोई सर्प का छोटा सा बच्चा होता है ना, और कोई डंडे से थोड़ा सा प्रहार करता है, वो फूंकता हुआ गुस्से के मारे भाग जाता है, ऐसे ही ध्रुव जी आ रहे अपनी मां सुनीति के पास, रोते हुए आ रहे। सुनीति ने दौड़ करके ध्रुव जी को गोद में ले लिया। ध्रुव जी कह रहे, मां क्या तुम मेरी मां बनने के काबिल नहीं हो? ऐसी सुरुचि में क्या है और आप में नहीं है? और यदि मैं आपका पुत्र हूं तो सुरुचि मां की जो छोटी मां ने उससे जो वचन कहे, मैं उनका एक एक का बदला लेकर के मांगू। सुनीति ने कहा, अरे बेटा कैसी बात करता है? और सुरुचि ने कह भी लिया तो इसमें कौन सी गलत बात कही है? अरे उसने तुझे भगवान का भजन करने के लिए कहा था, भगवान की भक्ति करने के लिए कही थी। तो मैं कहती हूं बेटा, तुझे भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए। मां तुम भी कहती हो? सुरुचि ने कहा, कहती नहीं हूं, मैं तो कहती हूं कि तुम अभी से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो।
तो मां बताइए भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले परमात्मा सब जगह व्याप्त है। अब ध्रुव जी भगवान की भक्ति करने के लिए चल पड़े। और ध्रुव जी ने आकर के वृंदावन में एक ध्रुव टीला है, तो वृंदावन में ध्रुव टीला है, वहां आकर के भक्ति की। अब ध्रुव जी वन से होकर के आ रहे हैं। अब ये छोटे से बालक है, इधर देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे हैं। देखा आकाश मार्ग से घनघोर वन में ये छोटा सा बालक क्या कर रहा है, इसे तो हिंसक जंतु खा जाएंगे। तो नारद जी ध्रुव जी के पास में आ गए। कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा हम भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी हंस के अरे वाह, क्या वन में भगवान रहते हैं? तुझे पता है वन में तो शेर होते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव जी ने कहा लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि शेर में भी परमात्मा का वास है। नारद जी ने मन में सोचा विश्वास पक्का है। बोले नहीं नहीं बेटा तुम वापस लौट जाओ, अब तुम ही बताओ कि तुम दिन में कितनी बार भोजन करते? ध्रुव जी ने कहा वैसे तो हम 3 बार करते, लेकिन कभी कभी माँ जबरदस्ती चौथी बार भी भोजन खिला देती। तो बेटा यहाँ तुम्हारी कोई माँ थोड़ी बैठी है जो तुम्हें भोजन खिलाएगी। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि जब परमात्मा बालक जन्म लेता है ना, तो परमात्मा बोले दूध की व्यवस्था पहले ही कर देता है। इस बात की भी मुझे चिंता नहीं है। नहीं नहीं बेटा तुम वापस लौट जाओ। अब बार बार जब लौटने की कह रहे हैं तो ध्रुव जी ने कहा पहले ये बताइए आप हैं कौन? मुझसे बार बार लौटने की कह रहे हैं। बोले बेटा मैं नारद। बोले नहीं नहीं महाराज आप नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? बोले मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद जी मिल गए उसे परमात्मा से जरूर मिलाते हैं, और आप कैसे नारद जी हो सकते हो? आप तो परमात्मा से उल्टा कह रहे हो कि जा बेटा घर लौट जा। नारद जी के नेत्रों से आंसू आ। नारद जी ने कहा कि मैं ही नारद हूं बेटा ध्रुव, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो कि नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम मेरी सारी परीक्षा में पास हो। अब तुम बताओ तुमने कोई गुरु बनाया कि नहीं? क्योंकि बिगर गुरु के बिगर गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। 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 बोले गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। तो ध्रुव जी ने कहा आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आपसे बड़ा गुरु और कौन मिलेगा। तो ध्रुव जी के कान में 12 अक्षर मंत्र गुरु मंत्र दे दिया और कहा बेटा ध्रुव तुम सीधे वृंदावन में चले जाओ, जाकर के यमुना जी में स्नान करना
और खड़े होकर के एक पैर से खड़े होकर के परमात्मा का तुम भजन करना। परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहे, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, हे गोविंद, आप इसे जरूर दर्शन, जल्दी दर्शन देना, नहीं तो आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो ध्रुव ने आकर के यमुना में स्नान किया और प्रभु की, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ कर दी, जाप प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिपुरान्ते द्रुतान्ते प्राप्तं कपितं मधुरासने, आत्मा व्रतिनुसारं मासं नितीचं हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी की अटल भक्ति चल रही है। कहते हैं ध्रुव जी कुछ नहीं खा रहे 3 दिन से। शाम को क्या करते, बोले फल तोड़ करके खा ले। ऐसे करते करते बोले अब 6 दिन में, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। अब क्या करते, बोले पत्ते तोड़ करके खाते। 6 दिन के बाद में जैसे बोले 9 दिन तक कुछ नहीं खा रहे। और ध्रुव जी का मन परमात्मा की पंचम प्राप्तमं गीतासनो नपात्मजं ध्यानं ब्रह्मपदेन तस्सम एकताजुलं मे मनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जैसे ही भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी का श्वास रुक गया और धीरे धीरे श्वास ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुक गया। प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया और ध्रुव जी के अंदर भगवान नारायण की झांकी आकर के प्रकट हो गई। अब जैसे ही ध्रुव जी का श्वास ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुका तो देवताओं को, मनुष्यों को, सबको बोले श्वास लेने में तकलीफ हो गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले महाराज ब्रह्मदेव, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा यही हाल हमारा भी हो रहा है। अब ये देवता और ब्रह्मा सब नारायण के पास में पहुंचे। नारायण प्रभु से जाकर के निवेदन किया तो नारायण प्रभु कह रहे हैं, नेवं विदं भगवान प्राण अवरोधम चराचर स्वकलम सत्वधामना विदेहि
तनो व्रजन मोक्षम प्राप्तम वयम तम शरणम शरणम। गोविंद हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, अरे देवताओं घबराते क्यों हो? मेरा नन्हा सा भोला सा भंडारी मेरी भक्ति में इतना भाव मगन हो गया कि इसका श्वास ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए। मैं अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूं, तुम सब लोगों का वापस श्वास चलना प्रारंभ हो जाए। तो भगवान नारायण ने यह नहीं कहा कि मैं दर्शन देने के लिए जा रहा। भगवान नारायण कह रहे हम भोले से भंडारी भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जो झांकी ध्रुव जी के हृदय के अंदर प्रकट थी, वही ध्रुव जी के अंदर से गायब होकर के वही झांकी साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर नारायण प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही हृदय के अंदर से वो झांकी गायब हुई, ध्रुव जी हटपटा गए, नेत्र खुल गए, देखा वही झांकी सामने खड़ी। अब ध्रुव जी भगवान नारायण प्रभु को देख रहे हैं और नारायण प्रभु ध्रुव जी को देख रहे हैं। न तो ध्रुव जी बोल रहे न नारायण प्रभु बोल रहे। भगवान नारायण मन में सोच रहे, देखो तो सही हमारे नन्हे से भोले से भंडारी को, हम कितनी देर से खड़े, कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी मन में सोच रहे मुझसे बोलना आता ही नहीं, मैं बोलूं क्या? तो भगवान नारायण मुस्कुरा दे। अब जब भगवान नारायण मुस्कुराए तो भगवान नारायण की हंसी को देख करके ध्रुव जी हंस गए। इन दोनों की हंसी को देख करके सुखदेव स्वामी हंस गए। सुखदेव स्वामी की हंसी को देख करके राजा परीक्षित हंस गए। और राजा परीक्षित, जितने भी श्रोतागण हैं वो राजा परीक्षित की हंसी को देख करके सब हंस रहे। भगवान नारायण तो इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो सही हम कितनी देर से इनके सामने खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं। ध्रुव जी कह रहे हमसे बोलना आता नहीं। सुखदेव स्वामी इसलिए हंस रहे, देखो भक्त और भगवान दोनों की अनोखी झांकी है। सुखदेव स्वामी को देख करके राजा परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि तुम्हारे जैसा वक्ता मिला जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर भक्त और भगवान दोनों के दर्शन करा। जितने भी श्रोतागण इसलिए हंसे परीक्षित को देख करके, बारे परीक्षित तुम्हारे माध्यम से आज हमें भी भगवान भक्त और भगवान दोनों के दर्शन प्राप्त हो गए। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवता इसलिए हंस रहे कि यदि ऐसा मौका हमारे पास में आता तो बोले हम वरदान मांगने की लिस्ट पहले ही भगवान के हाथ में थमा देते। तो मेरे प्रभु ने क्या किया? स्वत्तम विपक्षमदम हरिजातम सर्वस्वम च हृदयवस्थितम कृतांजलि ब्रह्मणे निकंबुनम परस्परम बाल कृपया कपोले। कपोले कहते हैं गालों को। प्रभु ने क्या किया? नारायण प्रभु ने काल से शंख को छुआ दिया और जैसे ही ध्रुव जी के काल को शंख में छुआ और ध्रुव जी के अंदर समस्त वेद वेदांत का ज्ञान आकर के प्रकट हो गया। जब ही तो कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यदि कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बोले गूंगा व्यक्ति भी परमात्मा कृपा कर दे तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को छट जाता है। अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करें। योऽन्तं प्रविश मम वाचमिमं प्रसुप्तं संजीवतं अखिलं धरिं शक्तिधर धावुना अनश्यं हस्तं चरण श्रवण तदादीनं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया,
जीव की सोई हुई वाणी को यदि आप कृपा करें तो जगा सकते हैं। आपकी कृपा के बिगड़ कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव जी कह रहे आज मैं कितना भाग्यवान हूं। अब मैं अपने आप को कृतार्थ मानना हूं कि पूर्ण ब्रह्म ईश्वर मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ध्रुव जी से भगवान नारायण ने कहा बेटा ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी चरणों की भक्ति दे दी। लेकिन ध्रुव तुमने संकल्प क्या लिया था और वन में आकर के मेरी तपस्या किस प्रयोजन से प्रारंभ की? तो भगवान नारायण ने कह दिया कि तुम्हें वरदान, भक्ति का वरदान तो वैसे ही प्राप्त है, अब तुम जाओ और जाकर के राज प्रशासन संभालो। इधर राजा उत्तानपाद के मन में भी ग्लानि हो गई। सोचा मैं कितना निर्दयी हूं, वह नन्हा सा बालक मेरा पुत्र को मैंने गोद में नहीं लिया, और गोद में नहीं लिया तो वो वन में चला गया। न जाने उसे हिंसक जंतु खा गए होंगे, वो जीवित है कि नहीं। तो नारद जी के द्वारा सारा पता चला और आज बोले ध्रुव जी को लेने के लिए राजा उत्तानपाद स्वयं रथ हाथी घोड़े सजा करके और ध्रुव जी को लेने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा करई सब कोई। कि जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है तो यह सांसारिक लोगों का तो क्या कहना, यह तो अपने आप दौड़े चले आते हैं। तो ध्रुव जी जैसे ही रथ हाथी घोड़े आए, ध्रुव जी ने कहा पिताजी अब मुझे इन पर बैठने का कोई चाव नहीं। कहते हैं कि ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले किसके चरणों में प्रणाम किया? बोले अपनी जो छोटी माँ है ना सुरुचि, उसके चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे। कह रहे माँ तुमने कितनी बड़ी कृपा करी, यदि मुझसे इतने कठोर वचन तुम नहीं कहती तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। उसके बाद में जाकर के अपनी माँ सुनीति के चरणों में गिर करके प्रणाम कर रहे। कह रहे माँ मैं कहता हूं कि परमात्मा को ऐसी माँ सब कोई को मिले। इधर ध्रुव जी को राजा उत्तानपाद ने राजगद्दी पर बैठा दिया। कहा बेटा ध्रुव अब हमको बुढ़ापा आ गया, अब तुम इस राज प्रशासन को संभालो। अब जो छोटी माँ है ध्रुव जी की, जो सुरुचि नाम की जो माँ है, उनके एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम, और यह उत्तम बड़ा उदंडी है। एक बार क्या हुआ, उत्तम ने जाकर के कुबेर के बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। अब कुबेर के बगीचे की रक्षा करते हैं यक्ष। यक्षों के साथ में कुबेर जी का युद्ध हो गया और यक्षों के द्वारा कुबेर मारा, या कुबेर के जो बाघ के रक्षक हैं उनके साथ में युद्ध हुआ उत्तम का, और उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। इधर ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी सेना लेकर के आ रहे हैं और यक्षों के साथ में ध्रुव जी का युद्ध हो गया, यक्षों को मारते हुए चले जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत सुखदेव स्वामी से पूछा गुरुवर ये क्या हो रहा है? अरे ये भगवान का भक्त
जिसने भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए और ये निरपराध यक्षों को, अपने उदंड भाई के बदले इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहा है? ये तो भगवान के भक्त के लक्षण नहीं है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, बोले ध्रुव ने भगवान की भक्ति की, वरदान मिला, लेकिन ध्रुव जी की बोले क्या सबसे बड़ी कमी क्या है? बोले ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया। और बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। तो कहते हैं कि ध्रुव जी को सत्संग नहीं है। एक बात और भी है, बोले भक्ति और ज्ञान होना दोनों जरूर है। बिगर ज्ञान के द्वारा जो की हुई भक्ति है वो बांझ होती है, और भक्ति के बिगर ज्ञान भी बांझ होता है, इसलिए दोनों का होना जरूर है। ध्रुव जी के जो परबाबा हैं, मनु महाराज ने आकर के युद्ध रुकवा दिया। अरे कहा, अरे बेटा ध्रुव, ये भगवान के भक्तों का लक्षण नहीं है। अब ध्रुव जी का मनु महाराज से, जो इनके परबाबा लगते, उनसे सत्संग हुआ और इनको समझाया। ध्रुव जी को जीवन में परिवर्तन आ गया। अनेक वर्षों तक ध्रुव जी ने राज प्रशासन संभाला और अब अपने राज को, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके भगवान की तपस्या करने के लिए चल पड़े। अंत समय आया तो ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान का विमान आया। भगवान के पार्षद बैठे हैं विमान में। अब ध्रुव जी से कहा कि आइए ध्रुव जी, और इस विमान पर बैठ। इतने में एक देवी आ गई। उस देवी का नाम क्या है? मृत्यु देवी। अब जैसे ध्रुव जी उस विमान पर बैठने के लिए तैयार हुए तो देवी ने कहा, कहाँ चले जा रहे हो? अरे इस लोक में, जिस लोक में हम रहते हैं ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो चीज पैदा होती है, जो वस्तु, उसका मरना निश्चित है, इसलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। देवी ने कहा, मैं इस लोक की मालकिन हूं, मुझे अपनाइए और फिर बाद में बैठना। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है, आपको अपना लेंगे, एक काम करो, थोड़ी सी झुक जाओ। अब जैसे ही मृत्यु देवी झुकी, ध्रुव जी ने क्या किया, एक पैर मृत्यु देवी के ऊपर रखा और दूसरा पैर विमान पर रख दिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने मेरे गोविंद को प्राप्त किया और आज बोले मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये सब भगवान की भक्ति है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छड़ चला, कोई भला शरीर। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है। तो ध्रुव जी ने आज मृत्यु देवी पर भी विजय प्राप्त कर ली। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, बोले सत्संग करना जरूर है, बिगर सत्संग के बिगर बोले विवेक नहीं उत्पन्न नहीं होता। ममता करो, सबसे ममता करो, लेकिन कैसी? बोले ऐसी ममता करो कि हमारे ऊपर वो ममता हावी ना हो। अरे हम अपने बच्चे
पुत्र पत्नी आदि से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन इतना भी प्रेम मत करो कि ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाए। क्योंकि ममता क्या है? बोले ममता भ्रांति है। प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा से होता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, ममता प्रेम को ही कहते हैं, लेकिन ममता किससे करते हैं हम? अपनों से। आपने देखा होगा कि परमात्मा को कोई व्यक्ति अपना मानता है कभी? नहीं। और यदि वास्तव में आप अपनों को जैसे मानते हो वैसे ही परमात्मा को मानना प्रारंभ कर दोगे तो एक दिन गोविंद तुम्हारे सामने आकर के खड़ा जरूर होगा। हम किसे मानते हैं? और वैसे भी बोले व्यक्ति को 3 चीजें भानती हैं: धन, पुत्र और स्त्री। धन, पुत्र और स्त्री, इन 3 चीजों से ज्यादा लगाव हो। लेकिन यदि इन 3 चीजों से इतना लगाव रखो, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। ये नहीं, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि गृहस्थ जीवन खराब है, गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन आप वास्तव में गृहस्थ जीवन जीविए। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल के आगे चल करके अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र है बैन। और देखो, ये बैन महाराज बड़े क्रूर राजा है। और वैसे भी बोले मनुष्य को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कौन से? अधिक रूप का होना, अधिक संपत्ति का होना, उच्च पद मिल जाना और अधिक बल होना। ये 4 साधन बोले जिस व्यक्ति के पास में है। और 5वीं चीज क्या है? बोले बुद्धि यदि साथ में नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? बोले सामने से निकलने वाले का सिर भी फोड़ देगा। अब ये राजा अंग सुंदर भी है, उच्च पद भी है, धन की भी कोई कमी है, और युवा भी है, बल भी है। तो राजा यंग ने क्या कर दिया? नगर में ढिंढोरा पिटा दिया। बोले आज के बाद में कोई यज्ञ पूजा भगवान के नाम से नहीं करेगा, और हम ही तुम्हारे भगवान है, हमारे नाम से पूजा पाठ करो। ऋषियों ने आकर के राजा अंग को समझाया, राजन, जो ये तुम कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है। जाओ, यदा देवेषु वेदेषु गोषो विप्रेषु साधुषु धर्मं मनम विदेशम वा आशम विनाशति। यदा देवेषु यानी देवताओं के प्रति, वेदेषु यानी शास्त्रों के प्रति, विप्रेषु यानी ब्राह्मणों के प्रति, गोषु गाय के प्रति, यदि इनके प्रति जिस व्यक्ति की द्वेष भावना हो जाती है, बोले उस व्यक्ति को मिटने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो राजा अंग ने कह दिया कि हम ही तुम्हारे भगवान हैं। उन ऋषियों को जैसे ही जोर से धक्कारा, ऋषियों ने श्राप दे दिया और अंग महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में बोले अंग के शरीर को सुरक्षित रखा है औषधियों के द्वारा। इधर क्या हुआ, राज में जब कोई राजा नहीं है तो चोरों का ज्यादा बोला बाला हो गया। फिर अंग महाराज के शरीर का मथन किया। पहले काला कलूटा पुरुष निकला, उससे कहा निषाद बैठ जाओ। जो निषाद नाम की जाति है वो यहीं से उत्पन्न हुई। उसके बाद में फिर मंथन किया, पृथ्वी और अर्ची ये दोनों प्रकट हो गए। अब दोनों प्रकट हो गए, लेकिन क्या हुआ, बोले इनके पिता है ना अंग, उसने इतना पाप किया, इतना पाप किया, पृथ्वी देवी पर अकाल पड़ गया। जो जितना बोते हैं वो उतना भी पैदा नहीं होता। अब प्रजा मरने लगी। तो एक दिन जो अंग महाराज के किए ये जो पाप है ना, उनकी वजह से
पाप का परिणाम क्या निकला? बोले पृथ्वी देवी पर अन्न भी उत्पन्न नहीं, अकाल पड़ गया। तो राजा पृथ्वी ने अपना भंडार खुला दिया। कोई बिगर भोजन प्यासा मरना नहीं चाहिए, पर देखा कि अब इससे भी बोले पार नहीं पड़ रही। तो राजा पृथ्वी ने पृथ्वी देवी के ऊपर धनुष बाण तान करके कहा कि आज हम पृथ्वी देवी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारे होते हुए अब प्रजा को नहीं मरने देंगे। तो पृथ्वी देवी ने क्या किया? गाय का रूप धारण कर लिया। अब गाय को तो राजा नहीं मार सकता। पृथ्वी राजा कह रहे हैं देवी आज तुम गाय का रूप धारण करो, जब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारे होते हुए हम प्रजा को नहीं मरने देंगे। पृथ्वी देवी कह रही इसमें मेरा कौन सा दोष है? अरे तुम्हारे पिता ने जो पाप कर्म किया उसी का तो परिणाम है। बोले कुछ भी हो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पृथ्वी देवी का दहन किया। असुरों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया है, देवताओं ने इंद्र को बनाया है। इस प्रकार से बछड़ा बना करके और पृथ्वी देवी का दोहन किया और चारों ओर अब खुशहाली छा गई। राजा पृथ्वी नैकामयं तथा दयं कचितं यतं उचम अंबुजासं मार्तं हृदय मुखं च विषं कर्णयातु संदेवरः। राजा पृथ्वी बोले धर्मात्मा राजा है, भगवान की भक्ति कर रहे और भक्ति करते करते भगवान प्रसन्न हो गए, नारायण प्रभु। तो कहा राजन वरदान मांगो। राजा पृथ्वी कह रहे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस वरदान देना चाहते हो। तो बोले ये दो मेरे कान है ना, इनसे दोनों से आपकी कथा से मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए तुम ये दो कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। भगवान नारायण कह रहे अरे राजन तुम क्या मांग रहे हो? दुनिया के लोग तो ये दो ही कानों का सदुपयोग नहीं करें, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? तो भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस तुम कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत प्रीत निभा दो, साची प्रीत प्रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियता, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियता। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिर आस यही मन की पूरन करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार प्रभु हृदय से लगा लो, एक बार प्रभु हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियता, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहोगे, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्री मुनि के मुँह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परम आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्र मुनि के चरणों में प्रणाम करके वहां से चले। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी से कि गुरुवर, आप कल सायंकाल के प्रसंग में उपदेश दे रहे थे और आपने प्रियवत उत्तानपाद के वंश को कहकर के चुप हो गए। उत्तानपाद के वंश का तो आपने वर्णन किया, लेकिन प्रियवत के वंश में क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन, मैंने पहले ही कहा था कि प्रिय मानी अच्छा, जो समाज में अच्छा करने की प्रतिज्ञा कर ले उसी का नाम है प्रियवत। और राजा प्रियवत ने क्या किया? ये ठान ली मन में कि मेरे राज में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। और भगवान नारायण की तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न करके एक रथ प्राप्त किया है वरदान में। और उस रथ का इतना तेज है सूर्य से भी ज्यादा।
तो जिधर को रात्रि होती उधर को ले जा करके अपना रथ खड़ा कर देते तो रात्रि नहीं होती। इस प्रकार के समुद्र बोले समस्त पृथ्वी पर चक्कर काटे, 7 चक्कर काटे तो ये 7 समुद्रों के रूप में रथ के पहिए से 7 समुद्र बने। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निध्वज, उनके बेटा नाभि, नाभि के बेटा है ऋषभदेव। ये जैनों के तीर्थकर हैं। जैसे हमारे 24 अवतार है वैसे ही जैन धर्म में भी 24 तीर्थकर हैं। तो ऋषभदेव वैसे भगवान के 8वें अवतार बताए। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं और ऋषभ वर्णन आता है कि ऋषभदेव सारे साम्राज्य